इन रिटायर कर्मचारी पेंशन धारकों की बंद हो जाएगी पेंशन। सरकार ने किया नियमों में बदलाव। 1985 के बाद पहली बार मोदी सरकार ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार ने पेंशन को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है और इससे रिलेटेड गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। अधिसूचना कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा दी गई है। इसमें बताया है अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 में संशोधित करके ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप पेंशन धारक हैं, पेंशन लेते हैं, तो आपको इन नियमों को मानना ही होगा, वरना आप अपनी पेंशन से हाथ धो बैठेंगे। ऐसे कौन से नियम, रूल, रेगुलेशन बनाए गए हैं जिससे आपकी पेंशन पर खतरा हो गया, चलिए वीडियो में जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, अगर किसी सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन धारक को गंभीर अपराध या फिर कदाचार का दोषी पाया जाता है, या फिर एक और यहाँ पर रूल बनाया गया है, अगर आप किसी संगठन में काम करते हैं जिसमें किसी खुफिया फिर सुरक्षा संबंधी संगठन हो, सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे संगठन के प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना संगठन से संबंधित कोई सामग्री आप प्रस्तुत करते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो इस तरह के अगर आप काम करते हैं तो ऐसे केस में आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने नियमों में बदलाव किया है कि कोई भी कर्मचारी पेंशन धारक अगर रिटायरमेंट के बाद गंभीर अपराध या फिर कदाचार में दोषी पाया जाता है तो केंद्र सरकार एक निर्दिष्ट अवधि या फिर अनिश्चित काल के लिए उसकी पेंशन रोक सकती है, या फिर खुफिया या फिर सुरक्षा संबंधी संगठन में काम करने वाला उस संगठन के पूर्व अध्यक्ष की अनुमति के बिना यहाँ पर संगठन से संबंधित कोई सामग्री प्रस्तुत करता है, प्रकाशित करता है, तो अनिश्चित काल या फिर निर्दिष्ट अवधि तक उनकी पेंशन को सरकार रोक देगी। तो दोस्तों, ऐसे सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा किसी टाइप की कोई भी संवेदनशील जानकारी जो देश की संप्रभुता को प्रभावित कर सकती हो, प्रकाशित नहीं की जा सकेगी। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें एक घोषणा करनी होगी कि वो संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति की ओर से वचनबद्धता को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप उसकी जो पेंशन है वो रोक दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नए नियम 6 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं। केंद्र सरकार ने इससे रिलेटेड गैजेट नोटिफिकेशन जारी की है। गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 में संशोधन किया गया है। अधिसूचना कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय द्वारा दी गई है। इसके अलावा संशोधित नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र है, उस पर उक्त कर्मचारी की हत्या या फिर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को उसके विरुद्ध शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही के समापन तक पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस दौरान उसकी जगह परिवार के किसी अन्य पात्र सदस्य को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। संशोधित नियमों में कहा गया है यदि सरकारी कर्मचारी के पति या फिर पत्नी पर उसकी हत्या का आरोप है और परिवार का दूसरा सदस्य नाबालिग बच्चा है, तो ऐसे बच्चे को पारिवारिक पेंशन विधिवत नियुक्त अभिभावक के माध्यम से दी होगी। तो ये है पेंशन से रिलेटेड जो भी बदलाव किए गए हैं वो। और अगर इस टाइप से कोई भी दोषी पाया जाता है तो उन पर आवश्यक कार्यवाही के अकॉर्डिंग उनकी पेंशन को एक निश्चित अवधि के लिए या फिर अनिश्चित काल के लिए रोक दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन में कहा है। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।